दोस्तों आज इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच चल रही वॉर को पूरे 5 महीने हो चुके हैं और इन 5 महीनों में इसराइल में 1410 लोग मारे गए हैं और पैलेस्टाइन में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें से 17,000 मासूम बच्चे हैं। वैसे तो हर इंसानी जान की कीमत है, पर 1400 और 30,000 में जमीन आसमान का फर्क है। इसराइल और पैलेस्टाइन का इतिहास काफी पुराना है, जिसमें शुरू से ही इसराइल के लोगों ने पैलेस्टाइन के लोगों की जमीन पर गलत तरह से कब्जा किया है। इसराइल और पैलेस्टाइन का इतिहास किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में जानते हैं कि इन बीते 5 महीनों में क्या क्या हुआ। बात है अक्टूबर 7, 2023 की। इसी दिन हमास ने 5,000 रॉकेट्स के साथ इसराइल पर हमला किया और इसराइल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। हमास के इस अटैक की वजह से इसराइल में एटलीस्ट 250 लोगों की जान गई। फिर इस अटैक के बाद इसराइल को काफी देशों से सिंपैथी मिलने लगी, जिसके बाद इसराइल ने पैलेस्टाइन के मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। हमास, हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा गुट है जो पैलेस्टाइन के एक इलाके गाजा स्ट्रिप पर राज करता है, जिसे कई वेस्टर्न कंट्रीज एक आतंकी गुट बताते हैं, मगर कुछ देश इसे आतंकी नहीं मानते, बल्कि इन्हें पैलेस्टाइन के आजादी के वॉरियर यानी योद्धा मानते हैं। जब हमास ने इसराइल पर अटैक किया तब सभी ने इसकी निंदा की थी और हमास दुनिया के टारगेट पर था, पर इसराइल ने बदला लेने के लिए हमास पर अटैक किया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, मगर जब इसराइल ने पैलेस्टाइन के मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया तब इस्लामिक कंट्रीज और यूएन इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए। और हो भी क्यों ना, इसराइल ने बदला बदला कहकर हमास को आतंकी बोलकर गाजा पट्टी पर अभी तक 30,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, जिसमें से करीब 17,000 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अगर 1400 मासूम लोगों को मारने वाला हमास आतंकी है, तो 30,000 लोगों को मारने वाला इसराइल क्या कहा जाएगा? क्या आतंक की डिफिनेशन वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से होगी? अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज बताएंगे कि कौन आतंकी है और कौन नहीं। जहाँ तक रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका ने इसराइल को 15,000 बॉम्ब और 57,155 mm के तोपखाने दिए हैं। अमेरिका ने साल 1999 से 2009 यानी पूरे 10 साल तक इसराइल को हर साल $2.6 बिलियन के हथियार बेचे और 2009 से 2019 तक $3 बिलियन पर ईयर, और 2019 से ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। और अमेरिका जैसे देश को इस वॉर को खत्म करवाना चाहिए, तो अमेरिका इस वॉर को खत्म न करवा के आग में और घी डालने वाला काम कर रहा है। अमेरिका को भी पता है कि इसराइल गलत कर रहा है, पर फिर भी जो बाइडेन नेतन्याहू को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ एक बात तो साफ है कि हमास भले ही इस जंग को जीत नहीं पाता है, लेकिन उसे ये अच्छे से मालूम है कि वो जितना लंबा इस वॉर को खींच सकता है उतना उसके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इसराइल पर प्रेशर पड़ेगा जंग को खत्म करने के लिए, क्योंकि इस वॉर की वजह से इसराइल का अच्छा खासा पैसा खत्म हो रहा है। शुरू में आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा में हमास को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अपनी 1,60,000 सैनिकों वाली फौज की ताकत में इजाफा करने के लिए इसराइल ने रिजर्व सेना के 3 लाख सैनिकों को वापस बुलाया। इसराइल में एक रूल है कि 18 साल से ज्यादा आदमियों को 32 महीने और औरतों को 24 महीने सेना में रहना कंपलसरी है। इन्हें रिजर्व आर्मी कहा जाता है और इसराइली सेना को दुनिया की सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस सेना मानी जाती है। और दुनिया को लग रहा था कि गाजा में हमास को खत्म करके इसराइल यहाँ अपना कंट्रोल चलाएगा, मगर ऐसा हो ना पाया। अब तो यहाँ तक खबर आ रही है कि इजरायली सेना गाजा में लूटपाट तक कर रही है। इसराइल रोजाना अटैक पर $300 मिलियन खर्च कर रहा है, इंडियन रुपीस में 24 अरब 85 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और ये खर्च 4 महीनों से लगातार हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि किसी भी देश के लिए ये काफी बड़ी रकम है। इसकी वजह से इसराइल का कर्ज बढ़ रहा है, जीडीपी घट रही है, टूरिज्म लगभग खत्म हो चुका है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले 10 साल में इस वॉर की वजह से इसराइल को $400 बिलियन का नुकसान होगा। मतलब गाजा में जो लोग मारे जा रहे हैं उसकी कीमत इसराइल भी चुका रहा है, और किसी भी वॉर में मासूमों को मारना कायरता है। यहाँ पर एक फेमस मुहावरा याद आ रहा है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। साल 1947 से 1949 तक इसराइल ने पैलेस्टाइन की लगभग 70% जमीन पर कब्जा कर लिया था। अब अगर पैलेस्टाइन के लोग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं तो ये गलत नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम गाजा पर 1 हफ्ते में कब्जा कर लेंगे, और 5 महीने हो गए और ऐसा कुछ नहीं हुआ।
और ये वॉर इसराइल के घमंड और अमेरिका की हेगड़ी की वजह से आज भी जारी है। इसराइल सोच रहा है हम भला ये कैसे नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे पास तो अमेरिका का सपोर्ट है, आईडीएफ जैसी आर्मी है, मॉडर्न हथियार हैं, तब भी हमसे नहीं हो रहा है। इसीलिए इसराइल कायरता को दिखाते हुए मासूम फिलिस्तीनियों को मार रहा है। अब क्या इसराइल गाजा से जंग का मैदान हटाकर लेबनान में ले जाना चाहता है, पर क्यों? जंग का रुख अचानक से लेबनान की तरफ नहीं मुड़ा है। ये अंदेशा 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद ही था, क्योंकि लेबनान भी यही चाहता था, जो कि हमास यानी इसराइल से पैलेस्टाइन की जमीन को छुड़वाना। तभी तो इसराइल और हमास की जंग के बीच हिजबुल्ला भी घुस पड़ा था। 7 जनवरी 2024 को इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला किया, एक ड्रोन हमला। इस हमले में हमास के टॉप लीडर सालेह अल अरूरी को मार दिया गया। इसके अलावा भी हिजबुल्लाह के 200 लोग मारे जा चुके हैं। फिर 9 जनवरी को हिजबुल्लाह ने पलटवार किया। लेबनान में मौजूद विस्फोटक ड्रोन के साथ इसराइल के सीक्रेट बेस को मिट्टी में मिला दिया, जहां इसराइल का रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिससे इसराइल हिजबुल्लाह पर नजर रख रहा था। हिजबुल्लाह की भी अपने आप में ही एक अलग स्टोरी है, जिसे कभी और डिस्कस करेंगे। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन सा देश इसराइल के साथ है और कौन कौन सा देश इसराइल के साथ नहीं है। जो कंट्रीज इसराइल के सपोर्ट में है वो है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कनाडा एंड पोलैंड। इसराइल को ना सपोर्ट करने वाले देश हैं ईरान, कतर, टर्की, लेबनान, सीरिया, यमन, अरब लीग और जॉर्डन। हालांकि हाल ही में हुई यूएन की बैठक में अमेरिका ने अल जजीरा की तरफ से रखा प्रपोजल ठुकरा दिया। यानी उनका कहना है कि दोनों देशों को आपस में बातचीत करके कुछ सलूशन निकालना चाहिए। ऐसे में हमास ने अपना प्रपोजल रखा था, तो उसे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ठुकरा दिया। इस पीस टॉक को कतर ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन जो भी टॉक होती उसका नतीजा यही निकलता है कि इसराइल पीछे हटने को राजी नहीं है। अगर ये जंग ऐसी ही चलती रही तो और भी जाने जाएंगे, लाखों लोग घर से बेघर होंगे। हमास हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो अभी तक 30,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं और 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और ऐसे हालात में जी रहे हैं, जिसे देखकर दिल फट सा जाता है। मैं चाहता हूं कि दुनिया के बड़े बड़े देश सामने आए और इस वॉर को जल्द से जल्द रोक दें, ताकि पैलेस्टाइन के मासूम लोग फिर से बिना डर के रह सकें। आपने 30,000 जाने तो ले ली हैं, और उन 17,000 बच्चों की क्या गलती थी जो अभी सही से बोलना, सही से चलना तक नहीं सीख पाए थे। आपने उन मासूमों की भी जान ले ली। ये तो हो गया इस वॉर का एक रुख। इस वॉर की एक और वजह है अल अक्सा मॉस्क, मस्जिद अल अक्सा। इसकी भी अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। वैसे पैलेस्टाइन के बारे में आपका क्या पीओवी है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।